आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है छत्तीसगढ़ में निवासरत अनुसूचित जनजाति समूह है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 42। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो एक जनजातीय बहुल्य राज्य है और यहाँ पे लगभग 42 जो जनजातियाँ हैं वो पाई जाती हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख जनजाति है वो है गोंड जनजाति। और इसके अतिरिक्त कंवर, बिंजवार, भैना, हल्बा ये सभी जनजाति जो हैं वो भी पाए जाते हैं। और सबसे जो पिछड़ी जनजाति है वो अबूझमाड़िया कहलाती है। अबूझमाड़िया जो जनजाति है वो सबसे पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है। और जो गोंड जनजाति है वो गोंड जो जनजाति है वो सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। और अबूझमाड़िया है, अबूझमाड़िया जो है वो सबसे पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है, सबसे पिछड़ी जनजाति। और जो उराव जनजाति है वो सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति मानी जाती है, सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति के अंतर्गत आता है। और जो हल्बा जनजाति जो है वो मुख्य रूप से आर्थिक दृष्टि से संपन्न माने जाते हैं, आर्थिक दृष्टि से संपन्न जनजाति माना जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। नागेसिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में मुख्यतः निवास करती हैं? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए रायगढ़ और सरगुजा। यह जो जनजाति है वो रायगढ़ सरगुजा में मुख्य रूप से पाई जाती है और साथ ही ये जसपुर और कोरिया, सूरजपुर में भी मुख्य रूप से नागेसिया जो जनजाति है वो पाई जाती है। अब देख लेते हैं अगला। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उराव जनजाति। उराव जनजाति के जो लोग होते हैं वो साल वृक्ष की पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो साल वृक्ष जो है उसे मुख्य रूप से उराव जनजाति के जो लोग होते हैं वे पूजनीय मानते हैं। और साथ ही बैगा जनजाति के जो लोग होते हैं वे भी इसे पूजनीय मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। और मुख्य रूप से जो साल वृक्ष है वो सरई के नाम से भी जाना जाता है, या स्थानीय जगहों पर जो साल का वृक्ष होता है उसे सरई कहा जाता है स्थानीय भाषा के रूप में। अब है अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का नृत्य भयोत्पादक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कोरवा। कोरवा जनजाति जो है या इसे पहाड़ी कोरवा भी कहा जाता है, पहाड़ी कोरवा भी कहा जाता है। और ये पहाड़ी कोरवा जो होते हैं उनका जो नृत्य जो है वो बहुत ही भय उत्पादक माना जाता है या भय उत्पादक होता है। अब है अगला। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति को सामाजिक दृष्टि से उच्च माना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी भतरा जनजाति को। अब है अगला। किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी मुरिया या मुड़िया। इस जनजाति में मुख्य रूप से घोटुल जो प्रथा है वो पाया जाता है। अब देख लेते हैं अगला। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति में है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी हल्बा। हल्बा जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षर जनजाति माना जाता है या सबसे शिक्षित जनजाति माना जाता है। अब है अगला। भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए बस्तर क्षेत्र, बी सरगुजा क्षेत्र, सी रायपुर क्षेत्र, डी बिलासपुर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए बस्तर क्षेत्र। अब है अगला। धूमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? तो धूमकुरिया जो है वो मुख्य रूप से एक युवा गृह है जो कि मुख्य रूप से, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए उराव जनजाति। उराव जनजाति का जो युवा गृह होता है वो धूमकुरिया के नाम से जाना जाता है या धूमकुरिया कहा जाता है। वहीं पे जो घोटुल जो है वो मुख्य रूप से मुड़िया जनजाति या मुरिया जनजातियों का युवा गृह कहलाता है। और गीतो आना जो है वो मुख्य रूप से बिरहोर जनजाति का युवा गृह है, बिरहोर जनजाति का युवा गृह है।
वहीं पे रंगबंग जो है वो मुख्य रूप से भारिया जनजाति का युवा गृह जो है वो रंगबंग कहलाता है। वहीं पे है घरसवासा, घसरवासा है। घसरवासा जो है वो मुख्य रूप से भुजिया जनजातियों का युवा गृह जो है वो घसरवासा कहलाता है। और है धांगा बक्सर। धांगा बक्सर जो है वो मुख्य रूप से परजा जनजाति, धुरवा जनजाति जो होते हैं उनके युवा गृह को कहा जाता है धारंग बक्सर। और धांगड़ा घर जो है वो कोंथ जनजाति जो होते हैं उनके युवा गृह का नाम है, जो कि छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है उन्हीं के ये युवा गृह के नाम हैं। अब देख लेते हैं अगला, बेयर खेती किस जनजाति में की जाती है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बैगा जनजाति के द्वारा। अब है अगला, कमार जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए बिलासपुर, बी बस्तर, सी गरियाबंद, डी मुंगेली। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, गरियाबंद। अब है अगला, कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मुड़िया। मुड़िया जनजाति के जो लोग हैं वो मृतक स्तंभ का प्रयोग करते हैं, जिसमें इसमें क्या होता है कि जो मुख्य रूप से जो मृत जो होते हैं उनके स्मृति में स्तंभ का जो है वो निर्माण किया जाता है, जो कि मुख्य रूप से पत्थर से बना होता है या तो फिर लकड़ी का भी उपयोग इसमें किया जाता है। अब देख लेते हैं अगला, छत्तीसगढ़ के किस जिले में धनवार जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बिलासपुर। अब है अगला, चेलिक या मोतियारी किस जनजाति के युवा गृह के लड़के लड़कियों को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मुरिया। मुख्य रूप से जो मुरिया जनजाति का जो युवा गृह है वो है घोटुल। मुरिया जनजाति का जो युवा गृह है वो है घोटुल। और घोटुल में जो लड़के और लड़कियां होते हैं, लड़के को चेलिक कहा जाता है और जो लड़कियां होती हैं उन्हें मोटियारी के नाम से पुकारा जाता है। यह जो परंपरा है वो घोटुल युवा गृह में जो है वो इस तरीके से नाम से बुलाया जाता है। अब है अगला, बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 75 दिनों तक। अब है अगला, दूध लौटावा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। ए गोड़, बी भील, सी मारिया, डी कोल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, गोड़। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। अब है अगला, कोरकू जनजाति में मृत्यु संस्कार को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, नवाधानी। अब है अगला, रसनवा पर्व किस जनजाति द्वारा बहुत रुचि से मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बैगा। अब है अगला, निम्न में से कौन सी जनजाति दक्षिणी छत्तीसगढ़ नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कोरवा। अब है अगला, सिंगरी देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कोरकू जनजाति। अब है अगला प्रश्न, उराव जनजाति का निवास क्षेत्र नहीं है।